Hey everyone, a very good evening to all of you and welcome back to this new lecture. And I formally welcome you to this new lecture जहाँ पे हम classification को पढ़ रहे हैं. Last lecture में we started with classification and today we'll finish with classification and we have already uploaded the practice sheet for NLG as well. तो NLG की practice sheet please download it from the portal जहाँ से आप lectures देखते हैं वहीं से ही you'll get to know about the practice sheet as well. Please do it. Because you'll get a good practice of what we discussed in the class, and the classification sheet would also be shared, so don't worry about that. I hope you are enjoying the lectures. If you have any feedback about the lectures or the course, you can drop us an email at info@decodeiitofficial.com, right? And if you have any doubts also, so please mail us on this email ID or WhatsApp us on 7724886251, right? And as I always say, please recommend these lectures to your fellow classmates as well. Let them know that what you are studying and how you are studying. Thank you so much. So let's move ahead with our lecture today, जहाँ पे हम 8th फाउंडेशन कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं. एंड वी हैव स्टार्टेड वर्बल रीजनिंग. सो वी आर studying verbal reasoning में we finished with NLG का पहला चैप्टर जो है that is complete. The second chapter, that is of classification, we have started, and this is the second lecture for classification, correct? So let's move forward and see what we have today in this lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन से एंड किया था बेसिकली, राइट? वी सॉ हाउ लेटर्स, अगर कुछ पेयर ऑफ लेटर्स दिए हैं आपको, कुछ लेटर्स दिए हैं, तो हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, हाउ यू कैन फाइंड द ऑड वन आउट. तो हमने लाइंस के बेसिस पे देखा था, है ना? जैसे एल है, सो एल इज़ 2 स्ट्रेट लाइन से बना है ना? एंड अगेन इफ आई से बी, सो बी इज़ मेड फ्रॉम 1 स्ट्रेट लाइन एंड देन अ कर्व्ड line, right? And a curve. So in this way, the way in which they are made, these letters are made, they can be classified, right? And hence we find the odd one out. If you are not getting what I am saying, please refresh your memory and go to the previous lecture and try to revise that. आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को. तो हमने वन लेटर क्लासिफिकेशन देख लिया है ना. हमने ये देख लिया है कि कैसे अगर एक लेटर होता है, उसमें हम ऑड वन आउट बताते हैं, विच इज़ द ऑड वन आउट विच इज़ नॉट मैचिंग द क्लासिफिकेशन विच इज़ देयर इन द ऑप्शंस, है ना. नाउ एक लेटर का क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे 2 लेटर क्लासिफिकेशन, है ना. अगर मान लो 2 लेटर्स आपको दिए हैं, करेक्ट? यू आर गिवन 2 लेटर्स. लेट्स से दिस एग्जाम्पल इज देयर. इसमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द ऑड पेयर आउट. तो 4 ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, बट इन दिस 2 लेटर्स आर देयर, AZ, BY, CX, DV. अब कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो एक चीज़ याद रखना, जब भी लेटर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली पीपल, जो एग्जामिनर होता है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी नंबरिंग पे, है ना. तो जैसे हमने फॉरवर्ड नंबरिंग देखी थी, है ना. वी रोट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ, करेक्ट? तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड नंबरिंग देखी थी 1 2. नंबरिंग क्या होता है? लेटर्स की नंबरिंग मतलब कौन सी पोजीशन पर है. इफ़ वी स्टार्ट फर्स्ट एज ए, मतलब ए फर्स्ट पोजीशन पर है, तो बी इज एट द सेकेंड पोजीशन. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. M is at 13th position from the front. 14th 15th 16th 17th 18th, है ना. 19th 20 21st 22nd 23rd 24th 25th एंड 26th, करेक्ट? नाउ इसमें क्या करना रहता है, जब 2 लेटर्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो जनरली ईदर द सम इज कांस्टेंट और द डिफरेंस इज कांस्टेंट. अब आप पूछोगे सर ये सम और डिफरेंस किस चीज़ का? सो सम और डिफरेंस ऑफ द पोजीशंस. तो जैसे ए और जेड है ना. सो ए इज एट फर्स्ट पोजीशन. अगर मैं ए और जेड का लिखूं तो ए इज एट फर्स्ट पोजीशन, करेक्ट? जेड इज एट 26th पोजीशन, है ना.
इसका सम निकालो कितना होगा 1 और 26 का, इट विल कम आउट टू बी 27, है ना, 1 + 26 27, सिंपल। बी का देखते हैं, बी इज एट सेकेंड पोजीशन एंड वाई इज एट, वाई कौन सी पोजीशन पर है, 25th पोजीशन पर है, करेक्ट। अगेन द सम इज कांस्टेंट, 25 + 2 दैट इज 27। सो द सम, जो सम आ रहा है ना, जो सम ऑफ द पोजीशंस है, जैसे हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम लेटर्स के ऊपर उनके नंबर्स लिख देंगे। ए के ऊपर हम 1 लिख देते हैं, जेड के ऊपर हम 26 लिख देंगे, है ना। तो बी के ऊपर हम 2 लिखेंगे, वाई के ऊपर 25 लिख देंगे। तो 2 + 25 कितना हो गया 27। अगेन सी एक्स को देखते हैं, सी क्या है 3, व्हाट इज एक्स, एक्स इज 24, करेक्ट। कितना हो जाएगा ये 24 + 3, अगेन दिस इज 27, राइट। लेट्स लुक एट डी वी, व्हाट इज डी, डी इज 4, व्हाट इज वी, वी क्या है, वी इज 22, इनको सम करोगे तो कितना आएगा 26 आएगा। सो आर दे फॉलोइंग द सेम पैटर्न, नहीं, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट वुड बी डी। ऐसा क्यों किया हमने, वाई इज डी वी द ऑड वन आउट, बिकॉज यहाँ पे जो सम है पोजीशंस का, ए और जेड का, बी और वाई का, सी और एक्स का, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 27। तो ये वो फॉलो नहीं कर रहा है, डी वी इज नॉट फॉलोइंग द सेम रिलेशनशिप। व्हाट वाज द रिलेशनशिप, कि सम ऑफ जो पोजीशंस है ऑफ द लेटर्स दैट इज कांस्टेंट, है ना, तो ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, करेक्ट। अगेन लेट अस लुक एट सी डी, सी कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, डी इज एट 4th पोजीशन, ठीक है, डी इज अगेन एट 4th पोजीशन, एफ इज एट 6th पोजीशन, एच इज एट 8th पोजीशन, जे इज एट 10th पोजीशन, के इज एट 11th पोजीशन एंड एम इज एट 13th पोजीशन। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, 6 - 4 दैट इज 2, 10 - 8 दैट इज 2, 13 - 11 दैट इज 2। तो अब इन तीनों ऑप्शंस में तो जो डिफरेंस है पोजीशंस का दैट इज कमिंग एज 2, बट ए ऑप्शन में डिफरेंस इज 1, तो ऑड वन आउट हो जाएगा 1। समझ में आया क्या कंसेप्ट है इसका, फिर से मैं समझाता हूँ एक बार। क्या कंसेप्ट है, हमको क्या करना है, हमको हर एक डिजिट, हर एक जो लेटर है उसके अगेंस्ट उसकी पोजीशन लिखनी है। जैसे ए इज एट 1st पोजीशन, जेड इज एट 26th पोजीशन, ठीक है, बी इज एट 2nd पोजीशन, वाई इज एट 25th पोजीशन, करेक्ट, सी इज एट 3rd पोजीशन एंड एक्स इज एट 24th पोजीशन, करेक्ट, डी इज एट 4th पोजीशन एंड वी इज एट 22nd पोजीशन। नाउ वी विल सी कि सम कांस्टेंट आ रहा है कि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो 26 + 1 इज 27, हमको दिखा यहाँ 27 आएगा, 2 + 25 दैट इज 27, अगेन दिस इज कांस्टेंट, 24 + 3 इज इक्वल टू 27, अगेन दिस इज कांस्टेंट, करेक्ट। सो द सम इज कमिंग एज कांस्टेंट विच इज 27। डी और वी में क्या है, डी और वी में 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 26, 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 26, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, 4 + 22 दैट इज 26, दिस इज द नंबर, बट दिस इज नॉट मैचिंग विद 27, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर रिलेशन क्या आ रहा है कि सबका सम 27 होना चाहिए, इसका भी 27 है, इसका भी 27 है, इसका भी 27 है, बट इसका 27 नहीं है। सो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा डी, दैट इज दिस, बिकॉज इसका सम क्या आ रहा है 26 आ रहा है, ठीक है। सिमिलर केसेस विद सी डी ऑल्सो, सी में क्या है, सी इज एट 3rd पोजीशन, डी इज एट 4th पोजीशन, again D is at 4th position, F is at 6th position, H is at 8th position and J is at 10th position, correct, K is at 11th position, M is at 13th position। अब यहाँ पे सम तो कांस्टेंट नहीं है, 4 + 3 7, 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो क्या कांस्टेंट है, डिफरेंस। सो लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस। सम नहीं हो तो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप कि कैसा रिलेशनशिप है। जरूरी नहीं है कि अभी तो मैं आपको दो बता रहा हूँ ना कि सम और डिफरेंस है कांस्टेंट, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ सम और डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, बट जनरली इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं क्वेश्चंस में एट योर लेवल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता है ना। तो 4 - 3 कितना आया, 1 आया, 6 - 4 कितना आया, 2 आया, 10 - 8 कितना आया, 2 आया, 11 - 13 कितना आया, 13 - 11 कितना आया, 2 आया। सो इन तीनों में तो डिफरेंस इज कमिंग एज 2, डिफरेंस ऑफ द पोजीशन इज कमिंग एज 2, बट इन सी डी इट इज नॉट कमिंग एज 2, इट इज कमिंग एज 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, दिस इज द ऑड वन आउट। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस?
ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक यही है। अभी 2 लेटर है, आगे 3 लेटर आ जाएंगे, फिर 4 लेटर्स आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे भी होता है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव विथ 3 लेटर क्लासिफिकेशन। अभी तक तो 2 लेटर्स थे, पहले हमने फर्स्ट लेटर को देखा, फिर सेकंड 2 लेटर्स को देखे, अब 3 लेटर्स हैं, ठीक है। 3 लेटर्स में केसेस होते हैं हमारे पास। केसेस क्या हैं? बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। तो देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जैसे मेरे पास वर्ड दिया है, क्या दिया है? एच, जे और ए, ठीक है। इसमें फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड लेटर ये है, थर्ड लेटर ये है ना। तो अब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिमिलैरिटी होगी हर एक में, इसको छोड़ के बाकी दोनों में सिमिलैरिटी होगी। लेट अस सी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो। तो हम पहले अपनी ABCD लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLMN, राइट, OPQRSTUVWXYNZ, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करेक्ट, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। एच, जे और ए, ठीक है। एच का कौन सा नंबरिंग है? व्हाट इज नंबरिंग फॉर एच? एच की नंबरिंग है 8, ठीक है। जे की नंबरिंग क्या है? जे की नंबरिंग है 10, और ए की तो पता ही हमको सबको, ए की क्या है? ए की 1 है, तो ए की हम ऊपर लिख देते हैं 1, ठीक है। एन की क्या है? एन की नंबरिंग क्या है? एन की 14 है, तो यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं। व्हाट इज द नंबरिंग फॉर पी? पी की कहाँ है? वेयर इज पी? पी इज 16, और ई की तो हमको पता ही है, ई की 5 है, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे ओ है, दिस इज कैपिटल ओ, तो ओ की कितनी है? वेयर इज ओ? ओ की 15 है, ठीक है। क्यू की कितनी है? क्यू की 17 है। यू की क्या है? यू की हमको पता नहीं, 21 है। एक्स की क्या है? एक्स की 24 है। वाई की कितनी है? वाई की 25 है। और जेड की कितनी है? जेड की 26 है। अब देखो क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, कि फर्स्ट और सेकंड जो लेटर है उसमें डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 8 2, 16 माइनस 14 2, 17 माइनस 15 2, है ना। पहले 2 लेटर्स के बीच में डिफरेंस इज कमिंग एज कांस्टेंट, थर्ड वाले को हमको इग्नोर कर देना है। पहले 2 में डिफरेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि कोई ना कोई तो क्लासिफिकेशन हमको करना ही है ना किसी क्लास में लाना ही है उनको। तो ये सारे नंबर्स ये सारे लेटर्स किस क्लास में आएंगे? जिसमें फर्स्ट और सेकेंड लेटर जो है उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, 2 2 2, करेक्ट। ये जो एक्स वाई जेड है इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? 25 माइनस 24, दैट इज 1। सो यहाँ पे डिफरेंस इज नॉट कमिंग एज 2, बाकी सब में डिफरेंस इज कमिंग एज 2, है ना। एच और जे में डिफरेंस 2 आ रहा है, एन और पी में डिफरेंस 2 आ रहा है, ओ और क्यू में डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द ऑड वन आउट? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज द ऑड वन आउट। समझ में आया? क्लियर है? कुछ नहीं करना है, जितने भी लेटर्स के क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको ABCD ए से लेकर जेड तक लिख लेना है, फिर ए से जेड तक नंबरिंग दे दो आप, और फिर ट्राई टू राइट द नंबर्स पोजीशन ऑफ दोज लेटर्स, और फिर देखो कि कुछ आ रहा है क्या, कोई रिलेशनशिप बन रहा है क्या, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसी 3 लेटर्स में ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड और थर्ड लेटर के बीच में सिमिलैरिटी है, जैसे BJN है, ठीक है। तो BJN में सेकेंड और थर्ड लेटर कौन सा है? सेकेंड ये है, थर्ड ये है। इन दोनों में भी सिमिलैरिटी हो सकती है अक्रॉस द ऑप्शंस। कैसे? लेट अस सी। बी का क्या है? BJN में अगर मैं बोलूँ आपसे कि बी का क्या है, बी को ऊपर लिखते हैं, बी इज व्हाट? बी का नंबर क्या है? 2 है ना। व्हाट इज जे एंड व्हाट इज एन? बताओ मेरे को, व्हाट इज जे एंड व्हाट इज एन? पीछे जाओ। जे कितना था? हमने लिखा था ना यहाँ पे, जे इज 10, जे इज 10 एंड एन इज 14, है ना। जे इज 10 एंड एन इज 14, ठीक है। एफ का क्या है? ABCDEF, एफ इज 6। अगर कभी ऐसे नहीं आया तो अपने फिंगर्स पे भी गिन सकते हो, है ना। उसके बाद वेयर इज पी? बताओ। FGHIJKLMNOP, 13 14 15 16, करेक्ट। पी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एंड वेयर इज टी? PQRST आता है ना, तो टी कहाँ पे आएगा? फिर से पीछे चले जाओ। तो पेपर में क्या करो ना, पेपर में ऐसे लिख दिया करो पूरा ABCD
विद नंबरिंग लिख दिया करो, तो यू कैन रेफर इट एनी टाइम। तो टी का क्या है, टी का 20 है, तो लेट्स गो एंड सी टी का क्या है, टी का 20 है, दिस इज नॉट 120, दिस इज 20, लेट मी रिमूव इट। टी कितना है, टी इज 20। अगेन व्हाट इज एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, वेयर इज एल, 12th पोजीशन है ना। क्यू कहाँ पर है, पी क्यू आता है ना, पी क्यू आर एस टी यू वी, सॉरी पी क्यू आर, पीछे ही देख लेते हैं, वेयर इज क्यू, वेयर इज क्यू, कहाँ है क्यू, क्यू इज एट 17th पोजीशन है ना। तो क्यू को लिख देंगे हम, कितनी लिखेंगे यहाँ पे, 17 लिख देंगे। वेयर इज यू, यू इज एट विच पोजीशन, यू इज एट 21st पोजीशन है ना, यू इज एट 21st पोजीशन, तो इसमें 21 लिख देंगे। उसके बाद जे, जे टी वी, वेयर इज जे, जे कहाँ पर है, जे इज हेयर, वेयर इज टी, टी इज हेयर, एंड वेयर इज वी, वी इज हेयर। तो क्या आ गया, 10 20 एंड 22। तो लेट अस यहाँ पे भी लिख देते हैं 10 20 एंड 22। Now let us see the difference between the second and the third digit। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 4, यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 माइनस 16 4, 20 माइनस 17 यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओप सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट 20, जस्ट अ मिनट, ये 20 तो उसका है, दिस इज 17 माइनस 21, 17 माइनस 21 कितना आ रहा है, 4, कितना आ रहा है 4, 17 माइनस 21, 21 माइनस 17 4, एंड 22 माइनस 20 कितना आ रहा है, दिस इज 2। तो डिफरेंस आप देख रहे हो क्या आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। सो व्हाट वुड बी द ऑड वन आउट, डी हो जाएगा ऑड वन आउट। क्यों हो जाएगा ऑड वन आउट, बिकॉज क्यों हो जाएगा ऑड वन आउट, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड लेटर के बीच में जो डिफरेंस है पोजीशन में, दैट इज कमिंग एज 2। बाकी सब में कितना आ रहा है, बाकी सब में 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। आर वी वेरी क्लियर, आर वी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। बहुत ही सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, बस अभी तो देखो हम लोग केसेस कर रहे हैं, बट जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब आपको नहीं पता होगा कि सेकंड और थर्ड लेटर के बीच में है, कि फर्स्ट सेकंड के बीच में है, कि फर्स्ट थर्ड के बीच में है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे हर एक लेटर के ऊपर आपको उसका नंबरिंग लिख देना है, एंड देन ट्राई टू गेस, एंड देन ट्राई टू सी कि क्या आ रहा है ना। वॉट इज द लॉजिक इन दिस, वॉट इज द रिलेशन कमिंग इन ऑल द 3 ऑप्शंस, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, हमने फर्स्ट सेकंड का देख लिया, सेकंड थर्ड का देख लिया, अब फर्स्ट और थर्ड भी तो हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड लेटर भी सिमिलर हो सकता है। तो इनके अब हम देखेंगे कि ए, जैसे ए है, ए ओ ई, इसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर इनके बीच में एक रिलेशन होगा, और ऐसे तीनों ऑप्शंस में सेम रिलेशन होगा, ठीक है। तो लेट अस राइट, यहाँ पे क्या है, ए ओ ई, एक ऑप्शन ये है, दूसरा क्या है, ई यू आई, तीसरा ऑप्शन क्या है, ओ यू टी, और चौथा ऑप्शन क्या है, आई ई एन एम, ठीक है। तो ए इज एट विच पोजिशन, ए इज एट फर्स्ट पोजिशन, ठीक है। ओ कहाँ पर है, ओ इज एट 16th आई गेस, है ना, ओ कहाँ पर है, ये आपने लर्न ही कर लो, ओ इज एट 15, सॉरी, ओ इज एट 15th पोजिशन, है ना, ये आपको लर्न ही कर लेना है, क्योंकि बार बार पीछे तो देखोगे नहीं। ओ इज एट 15th पोजिशन, वेयर इज ई, ए बी सी डी ई, इज एट 5th पोजिशन, करेक्ट। यहाँ पे भी 5th पोजीशन, यहाँ पे क्या है, यू है, वेयर इज यू, यू कौन सी पोजीशन पर है, अभी पीछे देखा था, यू इज एट 21st पोजीशन, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं यू इज एट 21st पोजीशन, वेयर इज आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई इज एट 9th पोजीशन, है ना, आई इज एट 9th पोजीशन। ओ अगेन इज एट 15th पोजीशन, यू इज अगेन एट 21st पोजीशन, टी इज एट, टी कौन सी पोजीशन पर है, पीछे भी देखा था हमने, T इज एट 20th पोजीशन, है ना, T इज एट 20th पोजीशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। I अगेन इज एट 9th पोजीशन, E इज अगेन एट 5th पोजीशन, एंड M इज अगेन एट, M की पोजीशन क्या है, यहाँ पे देखो आया कहीं M, M नहीं आया इधर, N आया था, M के पहले आता है 13th पोजीशन हो जाएगी, है ना, M की पोजीशन क्या हो जाएगी, 13th, M is at 13th position, correct। Now let us see the difference। फर्स्ट और थर्ड लेटर में यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है, 5 - 1 दैट इज 4,
यहाँ पे कितना आ रहा है 9 माइनस 5 दैट इज 4 अगेन। यहाँ पे क्या आ रहा है 20 माइनस 15 दैट इज 5। यहाँ पे क्या आ रहा है 13 माइनस 9 दैट इज 4 अगेन, है ना। तो आपको दिख रहा है कि तीन ऑप्शंस में दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द थर्ड लेटर कितना डिफरेंस है दैट इज 4 एंड दिस इज कांस्टेंट। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है। इन तीनों जगह कांस्टेंट है, बट यहाँ पे कहाँ पे इधर कांस्टेंट नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दैट इज आंसर वुड बी सी दैट इज आउट। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, हो जाएगा। इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आउट। सो आउट इज द ऑड वन आउट है ना। आउट इज ऑड वन आउट, ठीक है। वेरी वेरी क्लियर, कैसे क्या समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया, सेकंड और थर्ड देख लिया, फर्स्ट और थर्ड देख लिया, बट ऑल द थ्री लेटर्स कैन ऑल्सो बी सिमिलर। क्या मतलब है? लेट अस डू इट अगेन। डी एफ एच है ना, डी एफ एच। डी का क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी? 4। ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ इज अगेन एट 6th पोजीशन। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच इज अगेन एट विच पोजीशन? एच इज एट 8th पोजीशन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जे एल एन, इसका देखते हैं। वेयर इज जे? हमने एच तक कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आई जे, वेयर इज जे? जे इज एट 10th, 8th 9th एंड 10th, है ना। उसके बाद क्या आता है? एल कौन सी पोजीशन पर है? जे के एल, है ना, जे के एल आता है, तो दिस वुड बी एट विच पोजीशन? 12th पोजीशन, है ना। एल एम एन, ये किस पे होगा? एम एन। एन किस पे है? 14th पोजीशन पे, है ना। उसके बाद आगे आ जाते हैं। पी आर टी देखते हैं। पी कौन सी पोजीशन पर है? ओ पी, पी इज एट 16th पोजीशन, है ना। ओ 15 पे था। आर किस पे है? पी क्यू आर, ये 18th पर है ना। पी क्यू आर टी, टी इज एट 19th पोजीशन, ठीक है। उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स देखते हैं। वी डब्ल्यू एक्स कहाँ पर है? वी कहाँ पे आता है? यू वी डब्ल्यू एक्स आता है ना। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आता है। तो ये 26th है, ये 25th है, ये कौन सा है? दिस इज 24th। ये किस पे है? ये किस पे है? 23rd और ये 22nd। टी किस पे आता है? एक बार फिर से देख लेते हैं। वेयर इज टी? टी का क्या है? आई थिंक टी 20th पे आता है ना। हाँ, टी का हमने गलत लिख दिया। टी इज एट 20th नॉट 19th। तो ऐसे गिनने में ना हमेशा कन्फ्यूजन होता है। सो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड बेटर राइट इट। सो टी इज एट 20th पोजीशन, है ना। अब देखो, अब तीन ऑप्शंस में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, लेट्स सी। इसमें पहले और दो में 2 डिफरेंस आ रहा है, दूसरे और तीसरे में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। अगेन इसमें भी 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 12 2 अगेन, ठीक है। यहाँ पे भी 18 माइनस 16 इज 2 एंड 20 माइनस 18 अगेन 2, ठीक है। सब में डिफरेंस 2 2 आ रहा है, बट यहाँ पे कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। 23 माइनस 22 इज 1, 24 माइनस 23 इज अगेन 1। आर वी वेरी क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, है ना। बाकी जगह डिफरेंस कितने का आ रहा था? बाकी जगह डिफरेंस आ रहा था 2 2 का। सो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा डी, दैट इज वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। इन सब में डिफरेंस मतलब तीनों डिजिट्स में सिमिलैरिटी है ना। पहले दूसरे में भी सेम डिफरेंस है, दूसरे तीसरे में भी सेम डिफरेंस है अक्रॉस ऑप्शंस, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें थोड़ा।